जय श्री हरि भक्तों पिछली वीडियो में हमने जाना एक साल में कितनी एकादशी होती हैं और एकादशी का क्या महत्व है। तो आइए आज जानते हैं एकादशी व्रत के विधि विधान के बारे में। और ये शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अगर आप लोगों को ये कथाएं, कहानियाँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए फिर शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई यानी लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध ना होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ले कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करना चाहिए या पुरोहित आदि से सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं दुराचारी, चोर व पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूँगा, किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा, गाय ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा, रामकृष्ण आदि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु को स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना मेरी लाज आपके हाथ है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना कर क्षमा मांग लें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही ज़्यादा बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ना लें। असत्य वचन व कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु वैष्णव योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करें और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का शाक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी से पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलने चाहिए। अपना अपमान करने या कड़वे शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का रूप होता है। देव रूप हो संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। तो आइए कुछ पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। फूल माला, फूल गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूब, आम के पत्ते, कुसा, तुलसी, रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बतासा, ऋतु फल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, गुलाल, अक्षत, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा,
इत्र, सीसा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्व, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काले बेलपत्र, पंचरत्न, सप्तधान्य, पंचरंग एवं लाल सफेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, कड़छी, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, सुवर्ण श्लाका, सिंहासन, छत्र, चंवर, अक्षत, जो घी, दिया सलाई आदि हवन सामग्री में यज्ञ पत्र व समिधा आदि लें। जय श्री हरि भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में पारणा व उद्यापन की विधि के साथ। राधे राधे, जय श्री हरि।